सोशल मीडिया जो उनके इन हाउस ऐप्स है, बीबो वगैरह जो भी है, पता नहीं लीबो बीबो जो भी नाम रखा उसका, उसमें लोग खुशियाँ मना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये कैसी सभ्यता, कैसी सिविलाइजेशन है। कहीं का कोई आदमी मरता है तो आप उस पे खुशियाँ मनाते हो। व्हाट इज दिस यार, इस तरह आवाज नहीं दबेगी, सवाल तो उठेगा और अच्छा आगे बहुत खतरनाक उठने जाएंगे सवाल। बहुत मतलब वहाँ तो लिटरली अगर मैं बोलूँ ऐसा, वहाँ तो जश्न मनाया जा रहा है। ये जश्न चाइना में क्यों मनाया जा रहा है? चाइना का कोई स्टेटमेंट इसको लेके नहीं, जबकि काफी वर्ल्ड लीडर्स का स्टेटमेंट आया। इमरान खान की वाइफ बुशरा बीबी के लिए कहा जा रहा है कि उनके इर्द गिर्द घेरा जो है वो तंग करते जा रहे हैं, यानी कि उनके लिए केसेस तैयार हो रहे हैं और बहुत जल्द हो सकता है कि हम ये सुने कि बुशरा बीबी को अरेस्ट कर लिया गया है। एबे साहब के आने के बाद ये एक दूसरी लेवल पे पहुंच गया, क्योंकि यहाँ मोदी जी आते हैं, यहाँ एबे साहब आते हैं। एबे साहब तो पहले आ गए थे। खैर, ये जो केमिस्ट्री मिलती है तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एजेंडाज और इश्यूज को लाती है। अगले चंद दिनों में उनकी अहलिया बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के हवाले से एक दिन की वो जो मॉर्निंग भी अनाउंस की है हाँ, कि कल है जी, बिल्कुल कल है। हाँ, इंडिया ने एक दिन की मॉर्निंग अनाउंस की है कल। मगर खान साहब 1940 में तो मीनार पाकिस्तान था ही कोई नहीं। अच्छा, क्या मतलब वो भी शौक रखते थे? इसने तो ये प्री प्लान्ड, प्री मेडिटेटेड कॉन्स्पिरेसी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन से पूरी दुनिया में शोक की लहर है। भारत समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने आबे के निधन पर शोक जताया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शिंजो आबे के निधन पर शोक जताते हुए उनके सम्मान में एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया है। लेकिन आबे की हत्या पर चीन में लोग बहुत खुश हैं और जश्न मनाकर इसका इजहार भी कर रहे हैं। यही नहीं, चीन में सोशल मीडिया के जरिए आबे को गोली मारने वाले हमलावर को हीरो बताया जा रहा है। शिंजो आबे ने चीन की गलत नीतियों की खुलकर आलोचना की। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान के पश्चिमी इलाके नारा में जैसे ही शिंजो आबे को गोली मारी गई, तब से चाइनीज मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग जश्न मनाने लगे। शिंजो आबे की हत्या पर सभी पहलुओं की जांच हो रही है। इसके अंतरराष्ट्रीय पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब हुआ क्या कि जब मोदी जी की सरकार आई, ये जितनी भी चीजें थी चीमा साहब, ये होगी फ्रैक्टिफाई इनटू रियलिटी। पहले कॉन्सेप्ट था, उन्हें वो समर्थन नहीं मिला। यूपीए से मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वो समर्थन नहीं मिला। तो मोदी जी के आने के बाद अगर आप देखेंगे, एकदम जापान का इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ता है, करीब 1.5 गुना से 1.7 टाइम्स इट हैज इंक्रीज। जापान की करीब 9,000 से 15,000 के बीच कंपनियां अभी इंडिया में काम कर रही है। जापान का ट्रेड इंडिया के साथ बढ़ता है, जापान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, और जापान इंडिया का एक एशिया में, देखिए जापान नंबर 3 इकोनॉमी तो है ही ना दुनिया की बाय जीडीपी, वो और इंडिया का साथ आना, कॉपरेशन, इंडस्ट्री, कॉड, इन्वेस्टमेंट, सारी चीजें आई। और इंडिया को, उन्हें इंडिया में क्या दिखा, एक और उनका इंटरनल थॉट प्रोसेस था, इंडिया में यूथ है, इंडिया में पॉपुलेशन है, इंडिया में स्किल है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है, हम चाइना नहीं जा सकते, हमारे लिए चाइना ऑप्शन नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? इंडिया। तो उनके अगर आप देखिए, मारुति हमारे यहाँ बहुत फेमस कार है, मारुति सुजुकी, तो सदियों से चलती आ रही है। ऐसे कई सारे जापानीज कंपनियों के सक्सेसफुल वेंचर्स, और यहाँ बहुत जापानी रहते हैं, करीब 15 से या 25 एक हजार जापानी यहाँ रेजिडेंट वीजाज पे रहते हैं, जो यहाँ की कंपनियों के ऊपर बॉसेस वगैरह है जापानीज, जितने भी उनके एसेट्स हैं, इंडस्ट्रीज है, वो चलाते हैं। बहुत कंपनियां जापान के यहाँ साथ, तो छोटे यूनिट, बड़े यूनिट, और इंडिया की इकोनॉमी में घुल मिल गए, और पिछले 20-23 साल से बड़े खुश हैं यहाँ से, और पूरा इज्जत मिलता है उन्हें, पूरा एहतराम मिलता है। पर एबे साहब के आने के बाद ये एक दूसरी लेवल पे पहुंच गया, क्योंकि यहाँ मोदी जी आते हैं, यहाँ एबे साहब आते हैं। एबे साहब तो पहले आ गए थे। खैर, ये जो केमिस्ट्री मिलती है तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एजेंडाज और इश्यूज को लाती है। तो इसीलिए आज आपने जो बोला कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भावुक हो गए थे, इमोशनल हो गए थे, क्योंकि उनका पर्सनल फ्रेंड है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी ट्वीट देखें, उन्होंने भी कहा, भाई मेरा पर्सनल फ्रेंड वी हैव लॉस्ट। और ये तो उनके साथ गोल्फ खेलते थे। एक बार फर्स्ट लेडी के बर्थडे के डिनर था, उसमें आ गए, जो जापानीज ट्रेडिशन, ये जापानीज प्रोटोकॉल नहीं है, ये तब भी वहां गए चीमा साहब। तो ये एक, और आज मुझे जो हैरानी होती है, अब यह अपर हाउस का इलेक्शन है संडे को, उसकी कैंपेनिंग कर रहे थे, आज फ्राइडे की बात है। तो ये जो आज शूटिंग हुई है, इसमें पॉलिटिकल एंगल हो सकता है, हमें नहीं पता, वी कैन नॉट रूल आउट। अब ये जो बंदा था, ये एक्स
नेवल डिफेंस का बंदा, नेवल डिफेंस इज लाइक नेवी बट नॉट नेवी, मतलब नेवल डिफेंस का बंदा था। अब चीमा साहब यहाँ एक और चीज है, इसने ये शॉटगन या जो हैंडगन टाइप थी घर में बनाई थी, ये कोई ब्रांडेड या खरीदी नहीं है। जापान में ना ब्रांडेड मिलती है ना खरीदना आप सकते ही नहीं, कुछ नहीं मिलता। अब इसने ये घर में बनाई और इसका बिल्कुल निशाना उनके दिल पे था। ही डाइड बिकॉज ऑफ अ वुंड इन द हार्ट बाय प्रोफाउस ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग इतनी हो गई उससे उनकी डेथ हो गई। इसका नशीना भी सटीक था। इसने तो ये प्रिप्लान्ड प्रीमेडिटेटेड कॉन्स्पिरेसी, ऐसा नहीं कि स्पर ऑफ द मोमेंट हो गया, हेट क्राइम, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने रेकी की, मौका देखा, बंदा ढूंढा। अब इसके पीछे कौन है, इसके पीछे क्या है? और यहाँ हम देख रहे थे कि चाइना के सोशल मीडिया पे तो लोग बहुत खुश हैं, बहुत, मतलब वहाँ तो लिटरली अगर मैं बोलूँ ऐसा, वहाँ तो जश्न मनाया जा रहा है। ये जश्न चाइना में क्यों मनाया जा रहा है? चाइना का कोई स्टेटमेंट इसको लेके नहीं, जबकि काफी वर्ल्ड लीडर्स का स्टेटमेंट आया। और अब इन्होंने जब स्टेप डाउन किया था 2 साल पहले, हेल्थ रीजंस के किया था। अब आज मतलब ईश्वर की कृपा से ठीक लग रहे थे, स्पीच दे रहे थे, तो हेल्थ भी इनकी ठीक हो रही थी। दुनिया को जो इंडो पैसिफिक का विजन है वो शिंजो एबे ने दिया था कि भाई ये देखो क्या होने वाला है। जी, आप क्या समझते हैं चाइना को इससे क्या एडवांटेज होगा, या आप समझते हैं कि नहीं ये एक एडवांटेज वाली कोई बात नहीं है, एक लीडर गया है और हो सकता है कि उनकी जो पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है वो इसी तरह काम करती रहेगी। आप क्या समझिए चाइनीज पर्सपेक्टिव को, चाइना को आप कैसे देखते हैं? हाउ चाइना, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इसको किस तरह देख रहे होंगे? देखिए चीमा साहब 3 फैक्टर है इसके। पहला फैक्टर तो चाइनीज सोशल मीडिया, जो उनके इन हाउस वेबसाइट बीबो वगैरह जो भी है, पता नहीं लीबो बीबो जो भी नाम रखा उसका, उसमें लोग खुशियां मना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये कैसी सभ्यता, कैसी सिविलाइजेशन है। कहीं का कोई आदमी मरता है तो आप उस पर खुशियां मनाते हो। पहली बात, चलिए कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात, एक जियोपॉलिटिक्स में कॉन्सेप्ट है लास्ट आइलैंड चेन। लास्ट आइलैंड चेन में ताइवान आता है और जापान आता है, ताइवान जापान आता। अगर ताइवान और जापान गिरता है तो पीएलए की नेवी विल बी इन पैसिफिक। अभी आप उनको साउथ चाइना सी में कंटेन कर लेते हो, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज के, स्टेट ऑफ ताइवान से हमने कहा कैरियर लगा रखा, तो चाइना पीएलए का जो नेवी है इज कंटेन्ड इन द साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में चाइना कैन नॉट अफोर्ड अ फियास्को बिकॉज उसका ट्रेड और ऑयल वहीं से आता है। ठीक है, 3 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट है, सारा ट्रेड वहीं से रूट होता है। और ऑयल जिस पे चाइना चलता है, ऑयल इंपोर्ट्स का रास्ता वही है, क्योंकि चाइना के नीचे केवल समुद्र, ऊपर तो कहीं है नहीं। तो जापान का खड़ा रहना और ताइवान का न गिरना इज टू, अगर जापान, ईश्वर न करे कभी गिरता है, जापान खड़ा हुआ, then we can expect the PLA in Pacific, which is a much bigger problem for the world as such। जो हम एक वर्ल्ड ऑर्डर की बातें करते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर फिर रहेगा नहीं। और आपने सही फरमाया कि इंडो पैसिफिक का विजन इन्होंने दिया, चाइना के खिलाफ इन्होंने बोला। अब आप देखिए यूएस के पास डॉकिंग कैपेबिलिटी कहाँ है पैसिफिक में, इस साइड ऑफ द वर्ल्ड में, जापान में।